साल 2014 में चिराग ने राजनीति में डेब्यू किया। एक्टर से नेता बने चिराग की पहली फिल्म ही फ्लॉप होने के बाद उन्होंने अब फुल टाइम राजनीति का मन बना लिया था। दरअसल उस वक्त तक रामविलास पासवान की लोजपा कांग्रेस वाले यूपीए गठबंधन का हिस्सा हुआ करती थी। आइए आपको बताते हैं कि लोजपा कैसे बनी एनडीए का हिस्सा। खुद को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान इन दिनों बिहार की राजनीति में लाइमलाइट में है। वजह है लोकसभा चुनाव 2024। बीते दिन यानी 18 मार्च को भाजपा मुख्यालय से विनोद तावरे ने बिहार के एनडीए गठबंधन की सीट शेयरिंग पर अपना फॉर्मूला सार्वजनिक किया। इसमें भाजपा को 17 सीटें, जदयू को 16 और चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के खाते में 5 सीटें। वहीं उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी की पार्टी को भी 1-1 सीटें दी गई। इस ऐलान के साथ ही साफ हो गया कि भाजपा अब चिराग के चाचा पशुपति पारस को एक भी टिकट नहीं दे रही है। इसके बाद 19 मार्च को पशुपति पारस ने कैबिनेट से इस्तीफा भी दे दिया। इस तमाम रस्साकसी से तो यह स्पष्ट है कि बिहार में भाजपा की सियासी फील्ड के लीड एक्टर अब भी चिराग पासवान ही है। भाजपा के चिराग पर भरोसे जताने की कई वजह हैं। उस भरोसे की शुरुआत जानने से पहले एक नज़र उस दौर पर डालते हैं जब बिहार में लोजपा के 2 टुकड़े हुए थे, यानी साल 2020 में, जब चिराग के पिता रामविलास पासवान का निधन हुआ। इसके बाद चिराग के चाचा पशुपति पारस ने उनकी राजनीतिक पार्टी पर दावा ठोक दिया, तो चिराग पासवान ने भी कुछ दिनों में नई पार्टी बना ली। भाजपा ने भी तब असली लोजपा यानी पशुपति पारस वाली पार्टी को ही समर्थन देना जारी रखा। इससे इतर चिराग पासवान की नई पार्टी एनडीए का हिस्सा न होते हुए भी भाजपा के लिए अपना समर्थन देती रही। जब एलजेपी में टूट पड़ी तो चिराग अलग थलग पर गए थे। पशुपति पारस को दलित वोटों से उम्मीद थी, लेकिन चिराग ने फिर जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। उनकी यात्रा को अच्छा समर्थन मिला था। अपनी इस यात्रा के दौरान चिराग ने खुद को अपने पिता रामविलास पासवान का असली राजनीतिक उत्तराधिकारी बताया, जबकि पार्टी तोड़ने वालों को विश्वासघाती कहा। इसी के साथ ही चिराग पासवान ने एक अनोखा काम भी किया। भाजपा के खिलाफ उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला। चिराग पासवान एनडीए से बाहर होते हुए भी खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते रहे, यानी मोदी की तुलना प्रभु राम से करते हुए चिराग पासवान ने खुद को उनका सेवक हनुमान बताया। इसके बाद चिराग पासवान दोबारा एनडीए में आ गए और आते ही उन्होंने सबसे पहले हाजीपुर सीट पर अपना दावा ठोका। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भाजपा ने इस बार पशुपति पारस को दरकिनार कर चिराग पासवान पर भरोसा जताया है। इसकी एक बड़ी वजह शायद 2024 की वो चर्चा भी हो सकती है, जिसमें चिराग पासवान ने ही अपने पिता को एनडीए में शामिल होने के लिए मनाया था। पुरानी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक शाम चिराग पासवान ने अपने पिता रामविलास पासवान को यह कहकर एनडीए में शामिल होने के लिए मनाया था कि कांग्रेस और राहुल गांधी उन्हें पर्याप्त सम्मान नहीं देते हैं। साल 2014 में चिराग ने राजनीति में डेब्यू किया। एक्टर से नेता बने चिराग की पहली फिल्म ही फ्लॉप होने के बाद उन्होंने अब फुल टाइम राजनीति का मन बना लिया था। दरअसल उस वक्त तक रामविलास पासवान की लोजपा कांग्रेस वाले यूपीए गठबंधन का हिस्सा हुआ करती थी। राष्ट्रीय राजनीति में दलितों के लोकप्रिय नेता कहे जाने वाले रामविलास पासवान ने साल 2002 में गुजरात दंगों के बाद एनडीए का साथ छोड़कर यूपीए का दामन थामा था। तब से वे कांग्रेस को ही समर्थन देते थे और तत्कालीन गुजरात सीएम यानी नरेंद्र मोदी को लेकर रामविलास पासवान के राय कुछ खास बेहतर नहीं थे। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2012 में रामविलास पासवान ने यह तक कहा था कि गुजरात दंगों में मोदी की भूमिका स्पष्ट है, लेकिन इस राय को बदलने का काम ही चिराग पासवान ने किया। रामविलास पासवान के इतने मजबूत स्टैंड के बावजूद वो चिराग पासवान ही थे जो अपने पिता की पार्टी को एनडीए की ओर मोड़ने में कामयाब हो गए। इसके बाद एनडीए ने पूरी ताकत के साथ सत्ता में वापसी की और चिराग पासवान पहली बार बिहार की जमुई सीट से सांसद बने। खुद रामविलास पासवान साल 2014 में चुनाव जीतकर केंद्रीय मंत्री बने और एलजेपी के 6 नेता सांसद बनकर दिल्ली पहुंचे। एनडीए के साथ जाने की बात मानकर एलजेपी को जो कुछ हासिल हुआ उसे चिराग की धाक जम गई। एक इंटरव्यू में रामविलास पासवान ने बताया था, एनडीए में जाना मेरा डिसीजन नहीं था, ये चिराग का फैसला था। चिराग ने राहुल गांधी को 10 बार फोन किया कि हमको कितनी सीट देंगे, इस पर बैठकर बात कर लेते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। तो एक दिन उसने रात में मुझसे बताया कि ये सभी हमें इतना नजरअंदाज कर रहे हैं, बाद में क्या करेंगे। चिराग की यही लाइन सुनकर रामविलास पासवान ने यूपीए छोड़ने और एनडीए में शामिल होने का मन बनाया था। यही से एक एक्टर के राजनीतिक बनने की शुरुआत हुई, जो कि अब बिहार एनडीए में लीड एक्टर की भूमिका में दिख रहे हैं। रामविलास पासवान के बिहार की राजनीति के लिए तब से इतने महत्वपूर्ण है जब उन्होंने साल 1977 में अपने हाजीपुर सीट पर अनोखा रिकॉर्ड बना दिया था। साल 1969 से राजनीति में सक्रिय रामविलास को पूरे देश ने तब जाना था जब 1977 के चुनाव में रामविलास पासवान ने जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार को 4.25 लाख वोटों के अंतर से हरा दिया था। ये पहली बार था जब किसी नेता ने इतनी बड़ी जीत हासिल की थी। ये जीत इतनी बड़ी थी कि उनका नाम गिनीज बुक में भी दर्ज किया गया था। इसके बाद हाजीपुर सीट पर रामविलास पासवान का दबदबा बन गया। 1984 और 2009 का चुनाव छोड़कर वो बाकी सभी चुनावों में यहाँ से जीते। वो यहाँ से 9 बार सांसद रहे। आखिरी बार रामविलास पासवान ने 2014 में यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ा। इसके बाद वो राज्यसभा में चले। 2019 में उनके छोटे भाई पशुपति पारस यहाँ से सांसद बने।